हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा जो 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है फ्रेंड्स, पावर पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में श्योर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी फ्रेंड्स सेशन के लिए आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बन सकता है, तो आप सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे। बात किसकी हो रही है? एक खाली जगह विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो आपको याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हो मास्टर, ऑप्शन बी पे लिखा हो मैन, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ स्लाइड या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है ये मास्टर स्लाइड कहलाएगी। फ्रेंड्स, मास्टर स्लाइड की बात हो रही है यहाँ पे। मास्टर स्लाइड सभी स्लाइडों का नियंत्रण करती है। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ मास्टर स्लाइड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ताकि फ्रेंड्स आपको कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो। मास्टर स्लाइड के बारे में जब भी बात होती है तो मैंने विशेष पॉइंट भी लिखा है यहाँ पे। एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, स्लाइड की बात होती है, प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक पृष्ठ को स्लाइड कहा जाता है। जो पावर पॉइंट का जो प्रत्येक पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? स्लाइड। ये तो मैंने कई बार आपको बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड, प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न में से दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रत्येक जो स्लाइड होती है उसको छोटी इमेज के रूप में दिखाना। ये भी मैंने कई बार क्वेश्चन डाला है। तो पावर पॉइंट का टॉपिक है तो एक बार पुनः ही हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है। आप सभी को याद रखना है, क्या कहलाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है स्लाइड शॉर्टर व्यू, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते फ्रेंड्स और इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। स्लाइड शॉर्टर किसी भी स्लाइड को बड़े आकार से छोटे आकार में बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगर बड़े आकार से अगर छोटे छोटे आकार में बदलना है, छोटे छोटे तस्वीरों में आप ऐसे दिखाना चाहते हैं तो आप स्लाइड शॉर्टर का उपयोग करेंगे। नॉर्मल व्यू किसी भी स्लाइड को छोटे आकार से बड़े आकार में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर स्लाइड शॉर्टर से आपने छोटी की है तो उसी को वापस नॉर्मल में लाने के लिए आप नॉर्मल व्यू का उपयोग करेंगे। ये नॉर्मल व्यू होता है, ये पावर पॉइंट का क्या होता है? डिफॉल्ट व्यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू क्या कहलाता है। तो पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू क्या कहलाता है? नॉर्मल व्यू कहलाएगा। स्लाइड शो व्यू जिसमें स्लाइड शो को कैसे प्रस्तुत किया जाता है उसे नियंत्रित करने के लिए टूल्स होते हैं। यानी स्लाइड शो आप किस तरह से करना चाहते हैं, कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये जो शो करने का कार्य किसका हो जाएगा? स्लाइड शो का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? डुप्लीकेट स्लाइड की बात हो रही है, प्रतिरूप की बात हो रही है। तो डुप्लीकेट के लिए तो कई बार आपको बोल दिया है। अगर आपको याद रखना है कि एमएस पावर पॉइंट में तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल डी। यानी एमएस पावर पॉइंट में तो आपको याद रखना है कि इससे क्या होता है? डुप्लीकेट स्लाइड आ जाती है। डुप्लीकेट स्लाइड आप लाने के लिए किसका उपयोग करते हो? कंट्रोल डी का। लेकिन अगर मान के चलो एमएस वर्ड में पूछे, अगर एमएस वर्ड के अंदर पूछे कि कंट्रोल डी का कार्य बताइए, तो एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल डी का मतलब क्या हो जाएगा? कंट्रोल डी का मतलब वहां पे हो जाएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए ये काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है, कंट्रोल भी प्रिंट की होती है, कंट्रोल एस सेव की होती है और कंट्रोल एम, ये कंट्रोल एम होती है, ये तो मेरे फ्रेंड्स किसकी होती है? न्यू स्लाइड की होती है। कंट्रोल एम तो किसकी होती है? सभी को याद होगा, न्यू स्लाइड की होती है। देख लेते हैं आज और भी फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन। वैसे तो मैंने बता दिया है, एक बार पुनः देख लेते हैं। कंट्रोल डी पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट स्लाइड डालने के लिए इस कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? कंट्रोल एम हो जाएगी। और कंट्रोल पी प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल पी होती है। आई होप सभी को याद होगा। और कंट्रोल एस होती है सेव करने के लिए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहा जाता है? स्लाइड प्रस्तुति हो रही है, स्लाइड के अंदर विशेष प्रभाव को डालना, स्लाइड पर प्रस्तुति हो रही है उस पर विशेष प्रभाव डालने की प्रक्रिया
फ्रेंड्स ट्रांजिशन कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते फ्रेंड्स और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स क्या क्या कह सकते हैं। ट्रांजिशन की बात हो तो स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालना ट्रांजिशन कहलाता है। स्लाइड प्रस्तुति के अंदर विशेष प्रभाव डालना क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। अगर कस्टम एनिमेशन की कभी बात हो जाए एग्जाम में, क्या करेंगे मेरे फ्रेंड्स? इस ऑप्शन से स्लाइड के एक ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार का एनिमेशन लगा सकता है। इस ऑप्शन से स्लाइड के एक एक ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार के एनिमेशन लगा सकता है। किसके द्वारा? कस्टम एनिमेशन। बिल्कुल। इफेक्ट्स की बात होती है तो स्लाइड में प्रस्तुति से संबंधित जो भी इफेक्ट्स हमने लगाए हैं उनको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, यह विकल्प के द्वारा तय किया जा सकता है। किसके द्वारा? इफेक्ट्स के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग क्या होता है? सभी को याद रखना है। आपको स्लाइड पर स्थित असली तस्वीर के पेंटिंग हेतु नहीं। ऑप्शन बी, किसी एक स्लाइड की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करना। ऑप्शन सी, आपके द्वारा प्रयुक्त स्लाइड के पृष्ठभूमि का रंग बदलने के लिए नहीं। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त या लागू करने का कार्य फॉर्मेट पेंटर करता है। इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन, ताकि फ्रेंड्स कोई एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। फॉर्मेट पेंटर की जब भी बात होती है तो किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करता है। कौन? फॉर्मेट पेंटर। शॉर्टकट कुंजी पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। ये भी सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। पावर पॉइंट जो दृश्य जो केवल किसको दर्शाएगा? केवल टेक्स्ट को दर्शाने का कार्य कौन करेगा? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप अब की बार आने की पूरी संभावना है, तो थोड़ा याद रख लेना कि जब केवल टेक्स्ट को दिखाने की बात हो जाए ना तो आउटलाइन व्यू करके आ जाना। केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करना, पावर पॉइंट स्लाइड में केवल टेक्स्ट को दिखाना, ये आउटलाइन व्यू का कार्य हो जाएगा। देख लेते हैं और भी फ्रेंड्स इससे संबंधित पॉइंट अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या करके आएंगे? आउटलाइन व्यू। पावर पॉइंट के दृश्य जो केवल टेक्स्ट को दर्शाता है, कौन? आउटलाइन व्यू। थीम की बात होती है तो इसके द्वारा प्रस्तुतिकरण के सभी स्लाइडों का एक साथ बदल सकते हैं। थीम के द्वारा आप सभी स्लाइडों का कलर बैकग्राउंड एक साथ बदल सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। डिजाइन मेन्यू के अंदर थीम आपको मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? कई बार आपको क्वेश्चन डाला तो ये तो क्वेश्चन आना ही चाहिए आपको। एस्केप हो जाएगा। ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ एस्केप कुंजी हो जाएगी। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो देख लेते हैं और भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन पॉइंट कह सकते हैं। एस्केप का तो आपको याद ही, इस कुंजी को दबाने से स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। लेकिन अल्ट F4 क्या कार्य करता है? इस कुंजी के द्वारा कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट किया जा सकता है। कौन सी की? अल्ट के साथ में F4 कभी आ जाएगी। कंप्यूटर को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी दबा सकते? तो अल्ट के साथ में F4 का उपयोग किया जा सकता है। देख लेते और आगे वाला क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को याद होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड हो जाएगा। पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। देख लेते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन, ताकि कोई दिक्कत ना हो। स्लाइड की बात हो जाए तो आप सभी याद रखेंगे स्लाइड के लिए पावर पॉइंट का प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। डॉक्यूमेंट MS वर्ड में जो फाइल डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होती है, MS वर्ड के अंदर जो फाइल बनाते हो वो किस नाम से सेव हो जाएगी? डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो जाती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 एक ट्रिगर क्या है? फ्रेंड्स आपको याद रखना है MS पावर पॉइंट 2010 में ट्रिगर ऑप्शन की बात हो रही है। ट्रिगर किसे कहेंगे? एक बटन जो अगली स्लाइड पर ले जाता है? नहीं। ऑप्शन बी, स्लाइड पर एक आइटम्स को क्लिक होने पर कार्य करती है। ऑप्शन सी, एक प्रस्ताव का नाम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रिगर यानी आप जैसे कि गन का भी ट्रिगर फ्रेंड्स होता है, दबाने से वो प्रक्रिया करती है। तो आपको याद रखना है कि स्लाइड पर एक आइटम्स को क्लिक करने पर वो कार्य करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला देख लेते फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन। अगर एग्जाम में बन जाए ट्रिगर, ये एनिमेशन टैब में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? एनिमेशन टैब में उपस्थित होता है। और स्लाइड पर एक आइटम्स जो क्लिक करने पर कार्य करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन।
आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा एनिमेशन प्रयोग में लाया जाएगा? रोटेट करने की बात हो रही है, तो रोटेट तो फ्रेंड्स घुमाना होता है, तो यहाँ पे स्पिन काम करेगा। कौन करेगा? स्पिन। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते, और इससे संबंधित अगर पॉइंट बन जाए तो क्या क्या बन सकता है। स्पिन तो मालूम ही है, किसी भी शेप्स या तस्वीर को रोटेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रीव्यू की बात हो जाए तो स्लाइड में डाले गए प्रभाव का पूर्वावलोकन, यानी स्लाइड के अंदर जो डाले गए प्रभाव है उसको पहले से देखने के लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्पेशल से जो बनने लायक जो क्वेश्चंस हो वो फ्रेंड्स एक्चुअली तो हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि फ्रेंड्स और भी आपके लिए मात्र ये कम टाइम का ही वीडियो है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देख के आप पावर पॉइंट्स को और भी थोड़ा मजबूत तरीके से फ्रेंड्स पेश कर सकते हैं। सीईटी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स कंप्यूटर 30 नंबर की है, तो ये क्वेश्चंस आपके वहाँ पे बहुत फ्रेंड्स अच्छा रोल करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आरआईसीटी एग्जाम के बाद में आप सीईटी क्लास को भी अवश्य ज्वाइन करें रोजाना इस चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।